जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं पुष्पेंद्र यादव। आपका हमारे यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड स्टूडेंट स्कोप पे बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैं आज आपको पढ़ाऊंगा 12th क्लास की एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्सेस में एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर मैं 7 से कराऊंगा। राइट, सो देखिए स्टूडेंट्स, मैट्रिक्सेस एक्सरसाइज 3.3 एंड पार्ट 2। राइट, 7 क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा इसमें। देखिए 7 में क्या कहा जा रहा है, शो दैट द मैट्रिक्स दिस इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स है, हमें शो करना है कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। राइट, क्या शो करना है हमें, इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होती थी? सबसे पहले मैट्रिक्स, ये तो आपको बात पता है कि हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स की ही निकालते हैं, सिमेट्रिक या इसकी सिमेट्रिक। तो दूसरी बात तो ये, पहली बात तो क्लियर है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3/3 की है, तो इसके मतलब इसका सिमेट्रिक पे बात कर सकते हैं। लेकिन कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होती थी? जब उसका ट्रांसपोज खुद के बराबर हो जाए, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते थे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो देखिए स्टूडेंट्स, इसका ट्रांसपोज निकाल दीजिए। मान लो ये लेट कर लिया कि ये मैट्रिक्स ए है। राइट, तो ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल दो, वो अगर ए के बराबर आ जाए तो समझ लो सिमेट्रिक है। तो ट्रांसपोज का मतलब क्या है? रो को कॉलम में चेंज कर लो। तो फर्स्ट रो 1 - 1 5 हो जाएगा, एंड -1 2 1 हो जाएगा। राइट, एंड 5 5 1 3 हो जाएगा। क्लियर? ए ट्रांसपोज हो गया। ये क्या है स्टूडेंट? दैट इज ए ट्रांसपोज। अब ए ट्रांसपोज को कंपैरिजन कीजिए फर्स्ट मैट्रिक्स से। क्या ये इसके सेम है? अगर इसके सेम है तो क्या है, ये सिमेट्रिक होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, कंपेयर कीजिए फर्स्ट कॉलम की एंट्री ए वाले की, 1 - 1 5 1 - 1 5 -1 2 1 -1 2 1 5 1 3 5 1 3। सेम एंट्री है कि नहीं? ए में और ए ट्रांसपोज में सेम एंट्री है। इसके मतलब हम कह सकते हैं कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ये किसके बराबर है? ए के। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड करे तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। राइट स्टूडेंट, ये क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। क्लियर? सो नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर है शो दैट ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब ट्रांसपोज लेने पे अगर कोई मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज इक्वल टू -a हो जाए तो ए क्या हो जाएगी? इस केस में स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगी। इसका ट्रांसपोज निकालिए, ए का ट्रांसपोज निकालो, क्या आ जाएगा? 0 1 -1 -1 0 1 हो जाएगा। क्लियर? एंड 1 -1 0 आ जाएगा। समझ आई बात? तो अब देख लीजिए स्टूडेंट्स, ए, अब इसके एलिमेंट्स कंपेयर कीजिए। 0 - 1 1 0 1 -1, मतलब इसके अपोजिट आ रहे हैं। जो इसके अंदर जैसे 1 0 -1 1 0 1, राइट, -1 0 1, मतलब जो उसमें प्लस में है इसमें माइनस में आ रहा है, मतलब उसका सेम माइनस साइन के साथ आ रहे हैं कि नहीं? अगर इसमें माइनस कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा? 0 -1 ये +1 हो जाएगा। क्लियर? एंड इसी प्रकार से ये 1 प्लस हो जाएगा, 0 -1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा। क्लियर? एंड दिस इज, और इसको अब कंपेयर करो, माइनस बाहर निकाल लिया जाए इसमें से, तो 0 - 1 1 0 - 1 1 1 0 -1 1 0 -1 -1 1 0 -1 1 0। राइट, तो ये क्या हो जाएगा? -a हो जाएगा। क्लियर? -a हो जाएगा। तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू -a आ रहा है, तो देयरफॉर क्या है? ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हेंस ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक, सॉरी
ये क्या हो जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी, क्लियर। सो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसके अंदर क्या कहा जा रहा है कि फॉर द मैट्रिक्स दिस वेरीफाई दैट, हमें कोई मैट्रिक्स ए है, वेरीफाई करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, राइट। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज, वैसे भी थ्योरम भी मैंने कराया था कि हमेशा अगर किसी भी गिवन मैट्रिक्स ए के लिए, राइट, ए प्लस ए ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज ऐड कर दिया जाए तो ये हमेशा क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। आप इसको चेक कर सकते हो, लेट कर लो इसको, ये क्या है, एक बी मैट्रिक्स है, राइट, बी। अब बी का ट्रांसपोज निकाल दो, बी का ट्रांसपोज मतलब ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, राइट। और ये क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाएगा। और सिंस ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज प्रॉपर्टी वही ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ये प्रॉपर्टी लगा दिया, राइट। तो और एक ए ट्रांसपोज प्लस ये क्या हो जाएगा, ए, और हम जानते हैं सिंस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, खुद मैट्रिक्स आ जाता है, राइट। सो देखिए स्टूडेंट, अब इसको मैट्रिक्स एडिशन कम्यूट करता है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज लिख सकते हैं। अब बी मैंने क्या लिया था, ए प्लस ए ट्रांसपोज, और बी ट्रांसपोज किया तो ये ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या है, बी, मतलब बी ट्रांसपोज बी के बराबर आ जा रहा है। तो क्लियरली ये मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसके अंदर कोई प्रूफ, तो इसी प्रकार से इसको कैसे फाइंड करेंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज, जो अपना ए मैट्रिक्स है यहां पे 1 6 5 7 रखेंगे, इसका ट्रांसपोज निकाल देंगे, राइट। 1 5 एंड 1 5 6 7 निकाल देंगे, इसको प्लस कर लो यार, इसको प्लस कर लो तो 1 करेस्पॉन्डिंग 2 हो जाएगा, 6 प्लस 5 11 हो जाएगा, 5 प्लस 6 11 हो जाएगा, एंड 7 प्लस 5 12 हो जाएगा। अब देखो ए प्लस ए ट्रांसपोज यहां पे क्या आया है, ये फाइनली मैट्रिक्स आया, क्या ये सिमेट्रिक है भाई, ट्रांसपोज निकाल दो, ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मतलब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, 2 11 11 12 इसका ट्रांसपोज। अब निकालिए क्या आ जाएगा, 2 11 11 12, एक्चुअली ये किसके बराबर, इसके बराबर है कि नहीं, 2 11 11 12 एक्चुअली रियल मैट्रिक्स के बराबर है कि नहीं, अपने ओरिजिनल, इसके मतलब ये क्या है, सिमेट्रिक है। इसी तरह से आप इसको भी दिखा सकते हो। इसके लिए क्या करोगे, ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए से ए माइनस ए ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, ए 1 6 5 7 माइनस ए ट्रांसपोज कर दो, राइट। ए ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, 1 5 6 7 आ जाएगा, क्या आ जाएगा फाइनली, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0, 5 माइनस 6 माइनस 1 आ जाएगा, एंड 6 माइनस 5 1 हो जाएगा, एंड 7 माइनस 7 क्या हो जाएगा, 0। और आप जानते हो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हमेशा डायगोनल एंट्री 0 होती है, तो डायगोनल एंट्री 0 भी है। अब इसका ट्रांसपोज निकाल दो, क्या दिक्कत है, इसका मतलब है इसका ट्रांसपोज, इसका मतलब क्या है एक्चुअली, 0 माइनस 1 1 0 आ जाएगा, राइट। अगर इसमें माइनस में कॉमन ले लूं तो 0 माइनस 1 1 0 आ जाएगा, और ये एक्चुअली क्या है, माइनस बाहर देखो फिर इसी के बराबर आ रहा है कि नहीं, तो माइनस ये आ जाएगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज आ रहा है, राइट। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक है, इस तरह से वेरीफाई हो जाएगा, राइट। सो आई होप अच्छे समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड ए प्लस 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। अगर अपना मैट्रिक्स ए ये गिवन है, राइट, कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, पहले तो कुछ दैट इज नथिंग, ए प्लस ए ट्रांसपोज ऐसे निकालेंगे। सबसे पहले 1/2 स्केलर नंबर है, ए का मतलब क्या है, ये है 0
माइनस ए माइनस बी ए 0 माइनस सी, क्लियर, एंड बी सी 0। फिर दूसरा मैट्रिक्स इसका ट्रांसपोज निकाल के ऐड कर दो, राइट। तो क्या है ट्रांसपोज, 0 ए बी हो जाएगा माइनस ए 0, सी हो जाएगा माइनस बी माइनस सी 0 हो जाएगा, राइट। इसको ऐड कर दो, तो ऐड करो, देखो क्या आ रहा है, 1/2 0 प्लस 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, a प्लस ए क्या आ जाएगा, a प्लस माइनस ए 0 हो जाएगा, एंड b माइनस बी ये भी 0 हो जाएगा, क्लियर, एंड माइनस ए प्लस ए 0 हो जाएगा, एंड 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, c माइनस सी 0 हो जाएगा, एंड माइनस बी बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी ये 0 हो जाएगा, पूरा 0 मैट्रिक्स आ जाएगा। इसको 0 से बुलाई दिए 0 0 मैट्रिक्स आ जाएगा, राइट। और 0 0 मैट्रिक्स क्या होती है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है हमें, है कि नहीं। तो ये आ जाएगा। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स इसको भी आप खुद निकाल लेना, a से माइनस ए इसका ट्रांसपोज करके इस मैट्रिक्स का गिवन का माइनस करके फिर क्या करेंगे 1/2 क्या करेंगे 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। सो इसको आपका होमवर्क है, आप खुद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। 10th के अंदर क्या कहा जा रहा है स्टूडेंट्स, इसके अंदर कहा जा रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैट्रिक्स है, इसको हमें एक्सप्रेस करना है। मैंने बताया था, कल थ्योरम बताया था कि कोई भी मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, उसको हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में लिख सकते हैं। कोई भी एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस सम ऑफ, राइट। तो हम जैसे मान लो ये मैट्रिक्स है, राइट। तो अगर सपोज ये एक मैट्रिक्स है तो a प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2 प्लस, राइट, a माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2, इस तरह से किसी मैट्रिक्स को हम लिख सकते हैं। और हम जानते हैं कि ये वाला अगर मैट्रिक्स P हो और ये क्यों हो और ये वाला P हो, राइट, तो A को हम दिखा देंगे A इज इक्वल टू P प्लस क्यों। और ये जो P है स्टूडेंट ना, P ट्रांसपोज देखोगे तो P हमेशा आएगा और Q ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस क्यों आएगा। मतलब इसका मतलब क्या है, A मैट्रिक्स P ट्रांसपोज बराबर P, इसके मतलब P सिमेट्रिक है, Q ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस क्यों स्क्यू सिमेट्रिक है। तो मतलब A को हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। तो बेसिकली ये है इसका करने का तरीका। अब फाइंड कैसे करेंगे एक्चुअली, तो इसको फाइंड इस तरह से करेंगे, देख लीजिए स्टूडेंट। A अपने पास, अब P कैसे फाइंड करेंगे, P एक्चुअल में किसको कह रहे हैं हम, P ये है, राइट। तो P निकालने के लिए एक्चुअली में P इक्वल टू क्या है, A प्लस ए ट्रांसपोज है का 1/2, है कि नहीं। तो इसको कैसे निकालेंगे, 1/2 बाहर, A क्या है अपने पास, ये है 3 1 5 माइनस 1 प्लस इसका ट्रांसपोज ऐड कर दो A का इसके साथ में, तो ये 3 5 1 माइनस 1 ऐड कर दो, तो ये क्या आ जाएगा 1/2। अब इसको ऐड करो करेस्पॉन्डिंग, 3 प्लस 3 6, 5 प्लस 1 6, 1 प्लस 5 6, माइनस 1 माइनस 2 आ जाएगा। इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 3 3 3 एंड माइनस 1 आ जाएगा ये। और इसको देख लो क्या ये सिमेट्रिक है, और ये फाइनली इसको मैं क्या कह रहा हूं P, ये क्या है, यही P है, राइट, ये P है। क्या ये सिमेट्रिक है, चेक कर सकते हो इसको, इसका ट्रांसपोज कर लो, तो ये P फाइनली क्या आ जाएगा 3 3 3 माइनस 1, और सेम यही आ रहा है कि नहीं, यही आ रहा है कि नहीं, इसके मतलब P ट्रांसपोज इक्वल टू P आ रहा है,
इसके मतलब ये सिमेट्रिक है। तो हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर्म कर लिया। इसी प्रकार से स्क्यू सिमेट्रिक निकाल लेते हैं, राइट। और स्क्यू सिमेट्रिक क्यों बोला था, बताया था मैंने, क्यों इक्वल टू ए माइनस ए ट्रांसपोज होता है। इसको फाइंड एक्चुअली कैसे करते हैं, ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज ये है अपना ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो इसमें से ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 3 5 1 -1। अब इसमें से उसको माइनस कर दो तो 3 - 3 0 हो जाएगा, एंड 5 - 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, राइट। एंड 1 - 5 क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। -1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आ गया अपना मैट्रिक्स। अब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 2 -2 0 आ जाएगा। क्यों है, अब क्यों को आप स्टूडेंट अगर चेक करोगे, क्यों ट्रांसपोज लोगे ना, तो ये क्यों है, राइट। तो ये 0 2 -2 0 आ जाएगा। फिर इसमें माइनस अगर 2 कॉमन ले लोगे ना, माइनस, राइट, माइनस कॉमन ले लोगे तो ये आ जाएगा 0 2 -2 0। और यही क्या है, क्यों, राइट, यही क्यों है, यही क्यों है, माइनस बाहर है। तो इसके मतलब क्यों ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस क्यों आ रहा है, पी ट्रांसपोज इक्वल टू पी। और स्टूडेंट्स आप देखिए, और ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस पी, ए इक्वल टू हम पी प्लस क्यों लिख सकते हैं, और पी अपना ये है, राइट, एंड क्यों अपना क्या है, ये है, राइट, क्यों। और आपस में अगर इसको पी प्लस क्यू को ऐड करोगे स्टूडेंट ना, तो ये अपना ये मैट्रिक्स आ जाएगा, समझ रहे हो। तो इस तरह से हम किसी भी, इसको आप खुद से करना, तो इस तरह से आप देख पा रहे हो कि हम किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। सो नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट प्रॉब्लम, इसको भी खुद से करना है स्टूडेंट, सेम उसी तरह से करना है। थोड़ा से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, चूज द करेक्ट आंसर। 11 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कंपटीशन की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है एंड कॉन्सेप्ट के लिए भी, राइट। इसके अंदर कहा जा रहा है स्टूडेंट, इफ ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए इज, कहा जा रहा है ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस ऑफ सेम ऑर्डर है, ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब हमें गिवन है ए ट्रांसपोज ए है एंड बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी है, मतलब सेम ऑर्डर, दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस हैं सेम ऑर्डर के। हमें शो करना है कि ए बी माइनस बी ए क्या होगा, मतलब सिमेट्रिक, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, जीरो मैट्रिक्स होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, क्या होगा, व्हाट इज। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, एक्चुअली ए बी माइनस बी ए को हमें बताना है कि ये भाई क्या होगा, राइट, ये चीज हमें गिवन है। तो इसको एक्चुअल में ट्रांसपोज कर लो, पता लग जाएगा। 3ab माइनस बी ए का ट्रांसपोज, होल ट्रांसपोज, तो ये क्या हो जाता है, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज हो जाएगा, बी ए का होल ट्रांसपोज। और ये प्रॉपर्टी आप जानते हो कि ये क्या हो जाता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, राइट। और इस प्रोडक्ट पे ट्रांसपोज लगेगा तो ये ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज हो जाता है, राइट। और देखिए स्टूडेंट, और बी ट्रांसपोज एक्चुअल में हमें गिवन है क्या है, बी है, और ये क्या है, ए ट्रांसपोज ए हो जा रहा है, माइनस ए ट्रांसपोज क्या है, ए है, बी ट्रांसपोज क्या है, बी है एक्चुअली, राइट। अगर स्टूडेंट्स देखा जाए क्या इससे मैचिंग है कोई, ए बी माइनस बी है, ये क्या आ रहा है, बी ए माइनस ए बी। अगर इसमें से अगर कॉमन ले लो तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये पहले आ जाएगा तो ए बी माइनस बी ए आ जाएगा। और ये क्या है, ए बी माइनस बी ए, हमने ये उठाया था, राइट, ए बी माइनस बी ए माइनस ए बी माइनस बी ए, मतलब अगर ये मैट्रिक्स क्यों है तो, और ये क्यों आ रहा है कि नहीं, तो इसका मतलब क्यों ट्रांसपोज इक्वल टू, ये माइनस बाहर भी है, माइनस क्यों आ रहा है, इसके मतलब ये अपना मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो बिल्कुल सही है,
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, राइट। ये कैसा मैट्रिक्स होगा? फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। इस तरह से करके देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, इसके अंदर है कि इफ ए इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा देन ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई हो, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा क्या होगा? इसके अंदर स्टूडेंट्स एक्चुअली क्या है? ए है, राइट। अब यहां पे ए ट्रांसपोज आप निकाल लो तो क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और यहां पे हो जाएगा साइन अल्फा, ये हो जाएगा कॉस अल्फा। बात समझ आ रही है? अब यहां पे ये ए है, ये ए ट्रांसपोज है, अब इसको ऐड कर लो, ए प्लस देयरफॉर ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या है? आई है, तो दोनों को ऐड करो भाई, तो कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा ये हो जाएगा 2 कॉस अल्फा, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0 हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा जीरो हो जाएगा, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा ये भी हो जाएगा 2 कॉस अल्फा, और ये किसके बराबर है स्टूडेंट? आई के। आई का मतलब 1 0 0 1 के बराबर है। यहां से कंपेयर कर लो करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट, तो मतलब 2 कॉस अल्फा बराबर 1 आ रहा है, राइट, 1 आ रहा है, तो यहां से कॉस अल्फा बराबर 1/2 इज इक्वल टू आ रहा है। Therefore cos अल्फा इज इक्वल टू 1/2 एंड 1/2 कितने एंगल का मान होता है? cos कितने डिग्री का मान होता है? cos π/3 का मान होता है, दैट मीन्स 60 डिग्री। सो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट? π/3। तो विच ऑप्शन मैचिंग फ्रॉम द बी? बी क्या है? π/3, तो अल्फा अपना क्या आएगा? π/3। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। सो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। सो स्टूडेंट्स, जो कुछ मैंने इस लेक्चर में बताया आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्सेस पे बात करूंगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।